हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस, जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन। और आज के करंट अफेयर को समझेंगे, आज के न्यूज़ को समझेंगे, और उसमें हम नए नए वर्ड्स को और ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। और सेशन को पूरा देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी लगेगा उसे आप नोट करते चलिएगा। चलो चलते हैं आज की सेशन में। वेलकम गेस्चर। वेलकम मीन्स स्वागत करना, गेस्चर मीन्स क्या होता है? संकेत, स्वागत संकेत। ऑन द ECI एंड इंटरेक्शन विथ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इंटरेक्शन मीन्स सोच रहे होंगे क्या होगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे बातचीत करना, विथ के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है राजनीतिक दलों के साथ। और ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे देखते रहिएगा आप लोग, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा? स्वागत संकेत, ECI और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करना। आगे चलेंगे हम। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस लगा काकी के, चेंज्ड बदला, अप्रोच टू इंगेजिंग विथ क्रिटिक्स इज अ गुड मूव। अप्रोच मीन्स क्या होता है? दृष्टिकोण। नोट करते चलिएगा आप लोग। इंगेजिंग का मतलब होता है उलझाना आलोचकों। यहाँ पे इसका मतलब होगा क्रिटिक्स मतलब आलोचकों। टू गुड मूव, आलोचकों से निपटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग का बदला हुआ दृष्टिकोण एक अच्छा कदम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के चुनाव आयोग, इसका मतलब होगा। नोट करते चलिएगा। आगे चलेंगे। द इनिशिएटिव बाय द न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, जिसे फुल फॉर्म में ECI का शॉर्ट फॉर्म में, टू इनवाइट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव एंड लीडर्स फॉर एन इंटरेक्शन टू स्ट्रेंथन इलेक्टोरल प्रोसेसेज इज अ वेलकम मूव। अब इसका एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, न्यूली अपॉइंटेड मतलब नए, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, कमिश्नर्स नवयुक्त आयुक्तों, ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों, नोट करते चलिए इसे भी। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों, लीडर्स मतलब नेताओं का। स्ट्रेंथ इलेक्टोरल प्रोसेस, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मजबूत करना। इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब होता है चुनाव प्रक्रिया को। इज अ वेलकम मूव, स्वागत क्रिया आने के लिए, स्वागत योग्य कदम है। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा, भारतीय चुनाव आयोग के नवनियुक्त आयुक्तों द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और नेताओं को चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए बातचीत के लिए आमंत्रित करने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। आगे चलेंगे। द मूव वाज प्रिसिपिटेशन बाय द राइजिंग कंप्लेंट and grievance raised by the opposition relating to voter registration and turnout सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है। एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। अब यहाँ से देखेंगे एक एक वर्ड, पहले मूविंग वर्ड का मतलब देखेंगे। मूव मतलब कदम, वाज मतलब था, प्रेसिपिटेशन का मतलब होगा यहाँ पे तेजी से,
नोट कर लीजिएगा। तेजी से राइजिंग, राइजिंग मतलब बढ़ रहा है। कंप्लेंट मतलब शिकायत, एंड ग्रीवांस भी मतलब होता है शिकायत, दोनों का मतलब शिकायतें होती हैं। रेज्ड मतलब उठाया। ओपोजिशन रिलेटिव्स, ओपोजिशन रिलेटिव्स मतलब क्या होगा? विपक्ष, ओपोजिशन विपक्ष। वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब होता है पंजीकरण करना। एंड टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होगा यहाँ पे उपस्थित होना। मैटर्स मुद्दा, कंसर्निंग मीन्स होता है विषय में, किस विषय का मुद्दा को मतलब आगे द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शंस। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन मतलब क्या होगा? चुनाव संचालन करना। तो अब इसका पूरा मतलब निकलेगा विपक्ष द्वारा मतदाता पंजीकरण और मतदान तथा चुनाव संचालन से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित बढ़ती शिकायतों और शिकायतों के कारण यह कदम उठाया गया, यह कदम उठाया गया। आगे चलेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको समझ में आ सके। द ECI हैज़ लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एल्सो भी आस्क्ड पार्टीज टू सबमिट सजेशंस ऑन इशू कंसर्न्ड बिसाइड्स इंस्ट्रक्टिंग प्रोविंशियल ऑफिशियल टू इंटरेक्ट विथ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द रेगुलर बेसिस। आगे चलेंगे हम, इसका मतलब जानेंगे पहले एक एक वर्ड की यहाँ से। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड पूछा पार्टीज दलों से टू सबमिट सजेशंस सुझाव ऑन इशू इस मुद्दे पर कंसर्न्ड विषय पर बिसाइड इंस्ट्रक्टिंग मतलब होता है निर्देश। प्रोविंशियल मतलब होता है प्रांतीय। ऑफिशियल मतलब होता है आधिकारिक। टू इंटरैक्ट करना, इंटरैक्ट मतलब भी वही होगा निर्देश देना। विथ पार्टीज दलों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों, ऑन द रेगुलर बेसिस नियमित तौर पर। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन मतलब भारतीय चुनाव आयोग ने प्रांतीय अधिकारियों को नियमित आधार पर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का निर्देश देने के अलावा संबंधित मुद्दों पर सुझाव देने के लिए भी पार्टियों से कहा है। आगे चलेंगे। इन द रिसेंट पास्ट, हाल के दिनों में द ECI हैड लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, चुका था, लिया था। टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है। एंड अनयूजुअली मतलब आमतौर पर। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। पोस्चर इन रिस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है? जवाब। एग्रेसिव का मतलब भी नोट कर लीजिए, आक्रामक। पोस्चर। आगे टू द ओपोजिशंस विपक्षियों के, कंप्लेंट शिकायत, विच जिसमें इंक्लूडेड शामिल थी, बीइंग डिसमिसिव का मतलब नोट कर लीजिए, डिसमिसिव का मतलब होता है खारिज करना। ऑफ जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक रूप से। ग्रीवांस का मतलब होगा यहाँ पे शिकायतें, वास्तविक शिकायतें शामिल करना। सच एज जैसे कि अनड्यू डिले मतलब होता है, अनड्यू डिले का मतलब होता है अनुचित देरी। इन पब्लिशिंग प्रकाशित करना। वोटर टर्न आउट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। टर्न आउट मतलब नोट कर लीजिएगा, उपस्थित होना। टर्न आउट यहाँ पे होगा वोटर की उपस्थित होना। फिगर्स एंड इवन गोइंग टू एडमोनिश का मतलब हो धिक्कारना या चेताना। इट्स क्रिटिक्स का मतलब आलोचक
अब यहाँ तक देखेंगे पूरा मतलब, पहले इसका मतलब पूरा देखेंगे। इन द पास्ट मतलब यहाँ से इन द रिसेंट ईयर से आगे चलेंगे। अब देखेंगे पहले इसके पूरा मतलब। हाल ही के दिनों में ईसीआई के विपक्ष की शिकायतों का जवाब देने में असामान्य रूप से आक्रामक रूह अपनाया है, जिसमें मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में अनुचित देरी जैसे वास्तविक शिकायतों को खारिज करना और यहाँ तक कि अपने आलोचकों को फटकार लगाना भी शामिल है। अब आगे देखेंगे, पहले आगे चलेंगे तभी देखेंगे आगे। और जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी नोट करते चलिए। सच गेस्चर्स ओनली डिपेंड डिस्ट्रस्ट अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज। सच जिसमें एन एडमोनिस क्रिसिस, जिसमें मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में अनुचित देरी, यहाँ पे सॉरी, इसका मतलब होगा इस तरह के इशारों ने राजनीतिक दलों के बीच विश्वास को और गहरा कर दिया है। वाइल द ओपोजिशन, जिसमें कि विपक्षी हैज़ यहाँ पे लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सोन सो मच डाउट ऑन इशू, कुछ मुद्दे सच है जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जिसे बोलते हैं ईवीएम resulting is an atmosphere to skepticism, स्पेक्टिम्स अविश्वास। सीपिंग का मतलब होता है रिझना इनटू द माइंड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स के बहुमत को। द ईसीआई कुड also have done more research का मतलब होता है समझाना वोटर्स अबाउट द रोबस्टनेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? रोबस्टनेस मतलब मजबूती होगा ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा, जबकि विपक्ष के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कार्य प्रणाली जैसे मुद्दों पर इतना संदेह पैदा किया है, जिससे परिणाम स्वरूप अधिकांश मतदाताओं के मन में संदेह का माहौल है। ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के बारे में मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए और कुछ कर सकता था। आगे चलेंगे। अदर लेजिटिमेट इशू अन्य वैध या कानूनी मुद्दे विच इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ कैंपेन एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच and the timing of elections at various levels also need a thoroughgoing review, and the ECI must be receptive to the critique of its functioning on these issues। अब यहाँ से देखेंगे अदर लेजिटिमेट इशूज। रेगुलेशन कैंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान, एक्शन ऑफ अगेंस्ट। रेगुलेशन मतलब क्या होता है? नोट कर लीजिएगा आप लोग। रेगुलेशन का मतलब होता है विनिमय। हेट स्पीचेस मतलब घृणापूर्वक भाषण। इलेक्शंस वेरियस लेवल मतलब विभिन्न स्तर। नोट करते चलिएगा। थ्रोगोइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे?
थ्रो गोइंग का मतलब होता है चुनाव विरुद्ध, एंड ECI रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील, नोट करते चलिएगा विषय ग्रहणशील। मस्ट भी यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी लगा है, चाहिए। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होगा यहाँ पे आलोचना। फंक्शनिंग ऑन द दिस इशू, इस मुद्दों पर, इस मुद्दों पर, इसका पूरा मतलब निकलेगा अन्य कानूनी मुद्दे जिसमें अभियानों का विनियम, घृणास्पद भाषण के विरुद्ध कार्रवाई तथा विभिन्न स्तरों पर चुनाव का समय शामिल है कि भी गहन समीक्षा की आवश्यकता है तथा ECI को इन मुद्दों पर अपने कामकाज की आलोचना के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए। आगे चलेंगे हम। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ESI गठन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भी गठन होता है, ऑफ द ESI के, एंड द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त, मुख्य चुनाव। बट दैट इज अ मैटर नाउ इज द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। ESI के गठन तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रश्न भी है, लेकिन यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। आगे चलेंगे, इतना ही है, आगे देखेंगे, पहले बाद में इतना देख लें। ऑन वन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मोस्ट साइलेंट फीचर सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन द ESI's evolution and its autonomous role in the conduct of periodic elections leading to one of the Indian democracies, democracies मतलब होता है लोकतांत्रिक, मोस्ट साइलेंस फीचर, साइलेंस फीचर का मतलब होगा यहाँ पे साइलेंस फीचर, इसको नोट कर लीजिएगा, मुख्य विशेषताएं। सिंस इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, हैज़ बीन लग गया यहाँ पे तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा है। ESI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इवोल्यूशन, विकास, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्वतंत्र, इसका मतलब होता है स्वतंत्र। रोल ऑफ द कंडक्ट इन पीरियोडिक इलेक्शंस, पीरियोडिक इलेक्शंस, इसका मतलब क्या होगा, पीरियोडिक इलेक्शंस लीडिंग टू, इसका यहाँ से थोड़ा देख लेंगे पहले, पीरियोडिक इलेक्शन तक। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक ESI का विकास और आवधिक चुनाव, पीरियोडिक मतलब आवधिक चुनाव में इसकी स्वस्थ भूमिका रही है। आगे चलेंगे, कौन आएगा, increased voters participation and more faith in the electoral democracy, डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक, लोकतंत्र हाँ। इंक्रीज्ड बढ़े, वोटर पार्टिसिपेशन मतलब मतदाता, जो भी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसका पूरा मतलब निकलेगा जिसमें मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही है और चुनावी लोकतंत्र में अधिक विश्वास पैदा हुआ है। दिस कंडक्ट एज द प्रोसेस इवोल्व्ड हैज़ लग गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इम्फेसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब होगा पर बल दिया, बल देना, नोट कर लीजिए इसे। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड द क्लियर एंड रोबस्ट रिलीज टू रिलीवेंट एंड वेरीफिएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शंस। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। प्रक्रियाओं के विकास के साथ इस आचरण ने पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावों से संबंधित प्रासंगिक और सत्यापन योग्य जानकारी के स्पष्ट और मजबूत रिलीज पर जोर दिया है। वाइल जबकि द इलेक्टर्स फोटो
आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू रिलेटेड टू डुप्लीकेट नंबर फॉर वोटर्स के लिए अक्रॉस स्टेट इन लार्जली ट्राइबल, जबकि राज्यों में मतदाताओं के लिए डुप्लीकेट नंबरों से संबंधित मतदाता फोटो पहचान पत्र का द ईएसआई हैज अवॉर्ड ईएसआई इलेक्शन कमीशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा द मोर सीरियस मतलब अधिक गंभीर मुद्दों पर रिलेटेड टू वोटर्स विंग रजिस्टर्ड इन डिफरेंट पोलिंग लोकेटिंग रिक्वायर्ड टू द रेक्टिफाइड, मतलब जैसे कि ईसीआई ने कहा कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पंजीकरण होने के संबंधित अधिक गंभीर मुद्दों को सुधारने का द ईएसआई मस्ट, मतलब इलेक्शन कमीशन को चाहिए एल्सो इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड ड्यूरिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।